बाजपुर के भगत सिंह चौक पर युवाओं एवं छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान शहीद भगत सिंह के परपोते गुरबचन सिंह गोल्डी ने कहा कि अंकिता के साथ जो घटना घटित हुई है और इतना बड़ा अपराध हुआ है, सरकार का पूरा सहयोग दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी घटना में तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालना चाहिए और इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम धरने पर बैठेंगे, क्योंकि इंसाफ, जो सही बात का इंसाफ मिलता है, या तो धरने पर बैठने पर मिलता है या फिर भूख हड़ताल पर बैठने पर मिलता है, तभी इनकी आंखें खुलती हैं। वहीं छात्र सेवक ऋतिक यादव ने कहा कि यदि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो मुझे मजबूरन भूख हड़ताल एवं धरने पर बैठना पड़ेगा। मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग करता हूं। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रजत भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी जिसके साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ है, उसका क्या दोष था। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जॉब कर रहे थे, रोजगार के लिए, वहां पर उसके साथ गलत काम जो कहते हैं। बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका रिजॉर्ट है, उनके बेटे के द्वारा इतना घिनौना कृत्य किया गया है। हम कैसे यकीन मानते हैं कि उत्तराखंड की बेटी इस सरकार में सुरक्षित है। पूरा मामला जैसा कि आप सभी के संज्ञान में, उत्तराखंड की एक बेटी, हम तो उत्तराखंड की बेटी कहेंगे, जिसके साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ है, उसका क्या दोष था। वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो जॉब कर रही थी, रोज़गार के लिए गई, वहाँ पे उससे गलत काम जो कहते हैं बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका वो रिजॉर्ट है और उनके बेटे द्वारा इतना घिनौना कृत्य उनके साथ करा गया है। हम कैसे हम यकीन मान लें कि उत्तराखंड की बेटियां इस सरकार में सुरक्षित हैं। और प्रशासन ने अभी तक आज प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है, गिरफ्तार करी है। पिछले कई दिनों से वो लापता थी। वहाँ जो आपको वहाँ का क्षेत्र है वो पटवारी के उसमें आता है, तो आज तक उनको गुमराह करके रखा गया। हमारी सरकार से ये मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं, चाहे वो किसी का भी है, किसी भी सरकार का है, किसी भी राजनीति से में रहता है, उनको फांसी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए। अगर उनको फांसी होगी, सज़ा अच्छी मिलेगी, उत्तराखंड की हर बेटी अपने आप को उत्तराखंड में सेफ महसूस करेगी। जानते हैं उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध किया गया है। मैं यही सरकार से दरख्वास्त लगाऊंगा कि जिसने भी ये किया है, वैसे तो वो पकड़े गए हैं, और मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि कड़ी से कड़ी सज़ा उन दोषियों को दी जाए। और सरकार से बहुत निवेदन है, वरना मेरे को मजबूरी में भूख हड़ताल पे और धरने पे बैठना पड़ेगा। और मैं अपनी बहन के लिए ज़रूरी इंसाफ की मांग के लिए मैं बैठूंगा भी और आगे करूंगा भी। बस यही कहना चाहूँगा कि उसको इंसाफ मिले, क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी जॉब करने गई थी और उसके साथ ऐसा इतना घिनौना गंदा काम किया गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक भारत का नागरिक होते हुए मैं ये बहुत घिनौना अपराध मानता हूँ। जस्टिस। मामला ये है कि ये जो अभी अंकिता के साथ जो ये घटना हुई है, इतना मतलब कि इतना बड़ा अपराध किया गया है, सरकार का पूरा कोई ऐसा सहयोग दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसे काम में तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मामलों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें और इनको फांसी दी जानी चाहिए जिन्होंने ये करा है। सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको लटकाया ना जाए, जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में डाल के फांसी दी जाए, जिससे कि औरों को भी सबक मिले। रणनीति यही रहेगी, फिर हम धरने पे बैठेंगे, क्योंकि इंसाफ, जो सही बात का जो इंसाफ मिलता है वो या तो धरने पे बैठ के मिलता है या भूख हड़ताल में मिलता है, तब इनकी आंखें खुलती हैं।